हमें यहाँ पर एक डेट टाइप करना है। सेम डेट को मैं कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट कर दूँगा 2 में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये दोनों फ्रॉम और टू का जो डेट है दोनों सेलेक्ट करूँगा इस तरह। यहाँ पर होम वाले टैब में जाऊँगा, यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग है वहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैनेज रूल्स में चले जाऊँगा, न्यू रूल इधर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मैं लास्ट ऑप्शन जो है ये वाला सेलेक्ट करूँगा इस तरह, और यहाँ पर फॉर्मेट वैल्यू में एक फॉर्मूला टाइप करूँगा, इज इक्वल टू ये डेट जहाँ पर उसके सामने ऑल लिखा है वो वाला सेलेक्ट करूँगा, ये सेल इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोट में ऑल टाइप करूँगा, फिर से डबल इन्वर्टेड कोट, फिर यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ कलर का जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ग्रे कलर सेम कलर में जो हाईलाइट फिल्म है वो सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा और इसे ओके अप्लाई। ओके, अब यहाँ पर मैं जैसे ही सिलेक्शन क्लिक करूँ तो यहाँ पर डेट वो ऑलरेडी जो है वही बताएगा, यहाँ पर डेट होगा लेकिन वो शो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ऐसा लगेगा हमें ब्लैंक है। ये हमें जो हमने टेबल यहाँ पर क्रिएट किया है इस पर्पज़ के लिए हमें यहाँ पर अभी ये मैं कॉपी करता हूँ सेम। मैं सिर्फ इसका फॉर्मेट कॉपी कर रहा हूँ इसमें। यहाँ पर मैं फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए मैं ऑल्ट ई एस टी, स्टार्टिंग में हमें ये पेस्ट करने के लिए आपके पास कोई रहेगा तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप फॉर्मेट कर सकते हो, इसको कलर दे सकते हो इस तरह। अब यहाँ पर मैं टाइप करूँगा डेबिट अमाउंट, नीचे टाइप करूँगा क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पर मैं करंट बैलेंस टाइप करूँगा, करंट बैलेंस इस तरह। इसका फॉन्ट साइज में बढ़ा दूंगा, 14 कर दूंगा। कॉलम का विड्थ जरा मैं बड़ा कर दूंगा यहाँ पर। अमाउंट का विड्थ में छोटा कर दूंगा यहाँ पर। इस तरह। अब डेबिट अमाउंट में मैं सबसे पहले फॉर्मूला टाइप करूंगा, इज इक्वल टू सम इफ्स IFS ब्रैकेट ओपन करूंगा। ये डेबिट अमाउंट वाला जो कॉलम है पूरा मैं सेलेक्ट करूंगा ऊपर से, यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है कॉलम G, सम रेंज लूँगा, फिर कॉमा प्रेस करूँगा। अब मुझे यहाँ पर आना है, C वाला जो डेट का कॉलम है वो पूरा ऊपर से मुझे सेलेक्ट करना है। देखो इस तरह आना चाहिए C फॉर्मूला में बाहर में, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कोट में ग्रेटर देन साइन, इक्वल टू साइन, फिर से डबल इन्वर्टेड कोट, फिर एंड टाइप करना है। ये फ्रॉम के सामने वाला सेल जो है वो मुझे सेलेक्ट करना है इस तरह। फिर मुझे फिर से कॉमा टाइप करना है, फिर से मुझे ये डेट वाला जो पूरा कॉलम है वो C कॉलम जो है वो पूरा सेलेक्ट करना है ऊपर से, यहाँ पर से इस तरह आएगा। फिर कॉमा डालना है, डबल इन्वर्टेड कोट में लेस देन साइन, इज इक्वल टू साइन, डबल इन्वर्टेड कोट एंड ये 2 वाला जो 2 के सामने जो डेट सेल है वो हमें सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो मैं इसको एंटर कर दूंगा तो ये मुझे आंसर मिल गया। अब मैं
फिर से फार्मूला के सबसे स्टार्टिंग में आऊँगा, यहाँ पर इज इक्वल के बाद मैं टाइप करूँगा फार्मूला इफ, ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये जो ऑल लिखा है वहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा ऑल, ये वाला सेल, दिस इज इक्वल टू डबल इन्वर्ट कोड में ऑल टाइप करूँगा। ये अगर ऑल रहेगा तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला डालूँगा, क्योंकि हमें ऑल में सम इफ नहीं करना है, सम ब्रैकेट ओपन करके ये जी वाला सेल जो है वो इस तरह सेलेक्ट करूँगा, फिर से ब्रैकेट क्लोज, अब कॉमा डालूँगा और एंटर करूँगा इस तरह। तो हमने कंडीशन दिया अगर ये ऑल है तो ये जो पूरा डेबिट अमाउंट है वो पूरा कैलकुलेट करें। अब मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला को कॉपी करूँगा इस तरह अंदर से, फॉर्मूला बार के अंदर से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट में जो डबल क्लिक करूँगा, F2 दबाऊँगा या तो यहाँ पर वो फॉर्मूला पेस्ट कर दूँगा, और ये जो सेल है कॉलम जो सेलेक्ट है वो मैं इस तरफ खींच लूँगा, 2 बार मुझे खींचना पड़ेगा क्रेडिट अमाउंट में, क्योंकि ये क्रेडिट अमाउंट के लिए फॉर्मूला है। बाकी हम सेम रखेंगे और एंटर कर देंगे इस तरह। अब यहाँ पर आ गया 0। करंट बैलेंस के लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करना है, हमें A7 सेल में जाना है, यहाँ से सीरियल नंबर जहाँ पर है उसके लेफ्ट साइड में A7 में फॉर्मूला टाइप करना है, इज इक्वल टू इफ this is equal to if this is equal to ये हमें बैक स्पेस करके हमें टाइप करना होगा इफ B7 यानी क्योंकि वो टेबल हमने क्रिएट किया तो वो रेंज ऐसे पकड़ रहा, तो हमें टाइप करके यहाँ पर सेल पाना होगा B7 इज इक्वल टू B7 इज ग्रेटर देन ये ऊपर वाला सेल, यहाँ पर भी हमें बैक स्पेस करके B6 टाइप करना है, B6 इस तरह, B7 इज ग्रेटर देन B6, तो कॉमा ये ऊपर वाला सेल जो है A6 वाला सेल के प्लस 1 देना है, या तो फिर कॉमा 1 टाइप करना है इस तरह। अब हमें फिर से वो फॉर्मूला एडिट करना है, यहाँ पर आना है, फिर से कर देता हूँ, फॉर्मूला टाइप किया और रखना है, इज इक्वल के बाद हमें टाइप करना है इफ, ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, B7 सेल टाइप करूँगा, B7 इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि डबल इन्वर्टेड कोड दूंगा 2 बार, तो फिर डबल इन्वर्टेड कोड ही आए, मतलब ब्लैंक ही आए, या फिर कॉमा ये फॉर्मूला, आप फॉर्मूला देख सकते हो ऐसा, और फिर मैं ये फॉर्मूला में नीचे ड्रैग कर दूंगा इस तरह, जहाँ तक मैंने ये फॉर्मूला किया है तो ये सेम फॉर्मूला भी मैं नीचे आके वहाँ तक ड्रैग करूँगा इस तरह। अब ये जो है ये हम करंट बैलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बैलेंस अमाउंट का फॉर्मूला हमें पहले करना होगा, यहाँ पर हमें टाइप करना है पहले बैलेंस अमाउंट के स्टार्टिंग में आना है, यहाँ पर फॉर्मूला में इफ, ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, ये नीचे ये वाला सीरियल नंबर जो वाला सेल है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, यानी कि